45वां श्लोक आज गीता का यह 6ठे अध्याय का, जिसमें परम गति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषयः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। घोर तपस्या में संलग्न योगी निरंतर प्रयास करता हुआ सब पापों से जब विशुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब अनेक जन्मों के संस्कारों से क्रमशः सिद्धि प्राप्त करते हुए परम गति को, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनेक जन्म में थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त करके अंततः वह सिद्धि को प्राप्त करता है। तब वह आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए सर्वोच्च आनंद में रमण करता है। अनंत जन्मों से शुद्ध हुआ अंतःकरण यही एक माध्यम है व्यक्ति की साधना में सहायता करने के लिए, और इसी से फिर परम गति की उपलब्धि होती है। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं कि भगवान ने ये तो कह दिया कि तुम थोड़ा भी प्रयास करोगे वो भी तुम्हें लाभ देगा, ज़्यादा करोगे तो और लाभ मिलेगा, और इतना तो अवश्य है कि सुबह की ये ब्रह्म बेला में आपकी साधना आप पर इतनी कृपा तो करेगी ही कि शाम को सोने से पहले या अपना सांध्य काल में भगवान का वंदन और प्रभात की संध्या वेला और ब्रह्म मुहूर्त का पूजन, भोजन करते हो तो उस समय प्रभु को धन्यवाद करते हुए भोजन कर लेना, और अपने कार्यों में, क्योंकि हर आदमी को कर्मयोगी बनना चाहिए, कामचोर नहीं बनना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी, अगर छोटा सा पेट है लेकिन उसके लिए भी कितनी मेहनत करती है। एक टुकड़ा खाकर भी कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे को नहीं छोड़ता। सारी रात सोता भी है लेकिन उससे ज्यादा जागता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे पहरेदार बनाया गया। एक छोटे से टुकड़े को खा करके वो इतनी वफादारी निभाए। मनुष्य जिससे सब कुछ पा रहा है, एक तो उसका थैंक्स करे परमात्मा का, और जिस भी अपनी कर्म भूमि में वो खड़ा हुआ है वहां अपने कर्म की चोरी नहीं करनी चाहिए। हर आदमी को अपना आराम पसंद है। छोटे से दाने को अपने पेट भरने के लिए न जाने कहां कहां से चिड़िया दाना चुगने के लिए जाती है। मनुष्य को जो है काम चोरी की आदत बहुत है। बड़ी बात यह है कि हम अपने दिए गए समय में से समय को इस तरह से बांटें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी समय निकले, हमारी भक्ति के लिए समय निकले, आत्मज्ञान के लिए भी समय निकले, अपनों के लिए भी समय निकालें। लेकिन अपनी कर्म भूमि में तो कर्म बहुत अच्छे से करना चाहिए। बड़ी बात तो ये कि आप अगर कहीं भी बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मालिक को खुश करने से ज़्यादा अगर नौकरी कर रहे हैं, बॉस खुश हो जाए, चमचागिरी करने से ज़्यादा आप उसकी वो आवश्यकता बन जाए कि मालिक आपके पीछे घूमे, आपको मालिक के पीछे घूमना ना पड़े। उसकी जरूरत बनो ना, इतनी बड़ी जरूरत बन जाओ कि वो कहे कि उसके बिना काम नहीं चल सकता हमारा। और उसके साथ अगर आपकी वाणी भी अच्छी हो। तीसरी बात, उसके सुख दुख को अपना मानते हो। उस कंपनी को आप ये समझते हो कि ये कंपनी सिर्फ उन्हीं की है, ऐसा नहीं, अब मैं भी काम करता हूं तो ये मेरी है। जैसे कोई आदमी अपने प्रदेश को, अपने देश को जब अपना मानता है तो कहीं पर भी कोई भी देश में कोई संपत्ति को हानि पहुंचाए, गुस्से में आ जाते हैं लोग, सरकारी बसें जलाने लग जाते हैं।
बिड़ जाएगा आदमी, खड़ा हो जाएगा कि भाई ये क्या बात है, विरोध प्रदर्शन कीजिए लेकिन आग लगाने का क्या मतलब। संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब किसी को ये पता लगता है, मालिक को पता लगता है कि और लोग हैं जो ऑफिस में एसी चलाकर, पंखे चलाकर ऐसे छोड़ के भागते हैं, बल्ब जल रहे हैं तो जल रहे हैं, एक आदमी है जो अपना काम बहुत अच्छे से निभाता और आखिर में फिर वो जाने से पहले सारी लाइट बुझाएगा, एसी वेसी बंद करेगा, पंखे बंद करेगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के जिम्मेदार आदमी है एक, और कभी आगे आकर ये नहीं बताता कि ये आपके लोग ऐसा करके जाते हैं। जब मालिक को धीरे धीरे समझ में आता है कि एक आदमी है जो जिम्मेदार है यहाँ, वो दिल से वहीं बैठे बैठे सोचता है कि गले लगाने को मन करता है उस आदमी को, अपनापन है उसके अंदर। ये जब आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं, ये कर्म आपको सम्मान देता है, सम्मान ही नहीं देता, आपको परमात्मा का प्यार मिलता है। आप सोचिए भगवान आपके कौन कौन से कामों से खुश होते हैं। वे सारे काम जिसमें आपके अंदर आपकी सज्जनता, आपकी भलाई, आपका ऊंचापन, वो सब दिखाई देता हो। लेकिन कहा गया प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषह, लगातार का प्रयत्न। तो एक तो ये बताई गई थी बात कि तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रयास, अनेक जन्मों का प्रयास, जिस भी जन्म में थोड़ा प्रयास किया है वो प्रयास तुम्हें भगवान से आगे तक जोड़ने में काम आएगा। दूसरा, उसके कारण तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा, मतलब नीचे नहीं गिरोगे। नीचे मतलब निम्न योनियों में नहीं जाओगे, ये याद रख लेना, क्योंकि तुम ध्यानी हो, तुम योगी हो, तुम योग के मार्ग पर चले हो, तो पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में तो जाने वाले नहीं, क्योंकि वहां तो ध्यान होता ही नहीं। जिसने ज्ञान की दिशा में जो चला हो, ध्यान की दिशा में चला हो, योग के मार्ग पर चला हो, कहते हैं योग ध्यान वाला मार्ग तुम्हें निम्न श्रेणी में तो नहीं जाने देगा, पशु पक्षी तो नहीं बनने देगा। मनुष्य ही बनोगे, और मनुष्य भी बन गए तो फिर कहते हैं अच्छे कुल में जन्म लोगे। अच्छे कुल में जन्म लिया तो वहाँ सुख सुविधा भोगी, ऐसा नहीं, उस सुख सुविधा के साथ साथ तुम्हारी यात्रा आगे फिर शुरू हो जाएगी। अगर गरीब घर में भी तुम जन्मे हो तो तुम उस घर को भी तारोगे, उसका भी कल्याण करोगे, और वहाँ से ऊपर उठते उठते अपनी ऊंचाई तक पहुँच जाओगे। सच में ऐसे लोगों के कारण कोई योगी है, कोई तपस्वी है, कोई भक्त है, अपने कुल को तारता है, अपने गांव का नाम ऊंचा करता है, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करता है, फिर प्रदेश का नाम ऊंचा करता है, देश का नाम ऊंचा करता है, और आखिर में मानवता का सितारा बनता है। बड़ी श्रेणियां हैं। लेकिन कहा गया प्रयत्नात् यत मानस्तु, तुम लगातार यत्न करते करते वहां तक पहुंचो। संशुद्ध किल विषह, तुम्हारे सारे जो पाप ताप और संस्कार हैं सब धुल जाएं, चित्त निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाओ, और वो स्थिति आ जाए कि तुम्हारी चादर इतनी निर्मल हो जाए। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया, ऐसे जतन से ओढ़ो कि जैसी दी गई थी शुद्ध चादर, वैसे शुद्ध भगवान को अर्पित कर दी जाए। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, जैसे धान होता है ना जिससे चावल निकलते हैं, तो धान के चावल के ऊपर एक छिलका होता है जिसके कारण उस पूरे बीज को धान्य कहा जाता, धान कहा जाता है। तो अगर उसका वो छिलका उतार दिया जाए तो चावल बन जाता है। लेकिन चावल बनने का परिणाम क्या होता है कि फिर उसे बोइए आप, उगेगा नहीं, फिर नहीं उगता, छिलका उतर गया ना। तुम्हारे पास एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है, जब शरीर छूटे तो पीछे पीछे सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए।
सूक्ष्म शरीर मतलब ये आपके 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये आगे जाता जन्म देता है, सारी स्मृतियां छूट गई, ये बाहर का क्लेवर उतर गया मतलब छिलका उतर गया। या ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई गेहूं के दाने होते हैं ना या चने, उन्हें कोई भून दे तो आकार प्रकार में तो वैसे ही हैं, लेकिन फिर उगते नहीं, क्योंकि वो जो उगने वाली शक्ति थी ना अंदर से वो जल गई। तुम्हारे जो संस्कार थे जो तुम्हें दूसरा जन्म देने वाले थे, जब तक उसको आप अपनी तपस्या साधना से हटाओगे नहीं, जलाओगे नहीं, शुद्ध नहीं करोगे, तब तक जन्म चलते रहेंगे। और जिस दिन वो हट गए फिर तो मुक्ति होती है। ये मुक्ति भी क्या चीज है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हालांकि विषय आगे आएगा समझाने के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जो आपको आनंद और सुख मिलता है, तो जैसे बादलों के बीच में हल्की सी बिजली के चमकने से चमक उठती है ना, तो एक बार तो लगता है कि जैसे पूरे में रोशनी हो गई, लेकिन उस समय इतने छोटे से समय के लिए वो चमक कर बुझ जाती है, पता भी नहीं लगता कब जली और कब खत्म हो गई। कि पूरी दुनिया में जितने भी सुख आपके हैं वो क्षणिक हैं, एक चरम तक पहुंचने के बाद एक झटके में वो अनुभूति मिलती है थोड़े से सुख की, और वो गायब हो जाता है। कि ये तो है संसार। और परमात्मा क्या है कि जैसे वो जो बिजली कड़की थी और थोड़ी सी चमक आई थी, ऐसे भी लगातार ही प्रकाश बना रहे, लगातार ही आनंद बना रहे, लगातार ही शांति बनी रहे, लगातार ही निर्भयता बनी रहे, लगातार ही आनंद बना रहे, लगातार ही उत्साह बना रहे, लगातार ही रसपूर्ण बने रह जाओ। ऐसी स्थिति जो है वो मुक्ति की, मोक्ष की है। इतना कि जैसे किसी को तड़पते हुए बच्चे को गैरों के बीच में था, रोते रोते बुरा हाल हो गया था, और जिस दिन माँ की गोद मिली तो माँ के कंधे से सिर रखकर रोया भी, खुश भी हुआ, तसल्ली भी मिली, और फिर सो गया। अब सो गया तो उसको जो है माँ के कंधे से सिर रखा हुआ है और उसको जो चैन मिल रहा है उसमें वो तृप्त हो गया। अब सोचिए कि माँ के पास तो वो 7-8 घंटे तक उसे होश नहीं है, और जहां वो गया था जिनके बीच में था वहां 1 घंटा रहा। 1 घंटे में उसका हाल बुरा हो गया, लेकिन उसको लगता है वो 1 घंटे का समय जैसे महीनों सालों का समय था। और माँ के पास 7-8 घंटे तक सोता ही रहा, तब आंख खोली उसने। वहां उसे ऐसा लगता है कि अभी तो आंख मैंने बंद की थी और इतनी देर में खुल भी गई। दोस्तों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ, अपनों के साथ हंस बोल रहे हो, खुश हो रहे हो, आपका सारा समय बीत जाए। कई लोग सोते नहीं, अपने लोग आ गए हैं, अपनों के बीच में आ गए, सारी रात बात करते करते बीत जाएगी, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। घर के लोग कहेंगे बेटा अब सो जाओ तुम लोग, अरे पता भी नहीं लगा रात के 3-4 बज गए। लेकिन अगर सिर दर्द हो जाए कभी, आधा 1 घंटे तक सिर दर्द रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे न जाने कितना वक्त बीत गया। दर्द की का क्षण बिताना मुश्किल होता है, लेकिन आनंद के, खुशी के क्षण कितने भी लंबे हों पता भी नहीं लगते। तो आपको कितना बड़े समय तक वो आनंद मिलेगा मुक्ति का, लेकिन पता नहीं लगेगा कि कितना वक्त बीत गया। आप उसमें आनंद लेते चले जाएंगे, आनंद लेते चले जाएंगे, तृप्त होते चले जाएंगे। कहा गया है कि इसकी गणना कुछ है, तो कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ये जो दुनिया है, जितने समय तक सृष्टि रहती है उतने ही समय तक प्रलय भी रहती है। जैसे हमारी अपनी गणना, जो भारतीय गणना है, हिंदू समाज की गणना है, उसके अनुसार इस समय लगभग 350 करोड़ साल बीत चुके हैं दुनिया बने हुए।
और अभी हम लोग आधे पर पहुंचे हैं। मतलब 700 करोड़ के लगभग का समय माना जाता है एक सृष्टि का। और ये जो ब्रह्मांड बना है इसको 1400 करोड़ साल पहले बना ब्रह्मांड एक, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। अब जितनी देर तक ये सृष्टि रहेगी उतनी देर तक रचना हुई, उतनी देर तक प्रलय भी रहेगी। तो इतनी सृष्टि, इतनी ही प्रलय, तो 36,000 बार ये दुनिया बने और 36,000 साल मिटे, उतने समय तक का जो कार्यकाल है कहा गया वो मोक्ष का कार्यकाल है। उसमें आत्माएं जाकर उतने समय तक आनंद भोगते हैं। बोले फिर क्या होता है कि फिर वो आप्त पुरुष बनकर इस धरती पर इस दुनिया का कल्याण करने की इच्छा से आते हैं और फिर से अपनी दुनिया में आनंद देने के बाद अपने लोक में फिर लौट जाते हैं। तो ये एक तरह की मुक्ति है। 4 तरह की मुक्तियां बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सदा सदा के लिए व्यक्ति की जिंदगी से दर्द और पीड़ाएं खत्म हो सकें, उसका नाम ही मुक्ति है। जिसे कहा गया है कि ये अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है, जिसको कणाद ऋषि ने कहा, सांख्य दर्शन ने जिसको कहा। अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। अत्यंत निवृत्ति उस रूप में हो जाती है कि तीनों प्रकार के दुखों का अंत हो जाए। जितने भी तरह के दुख इस संसार में माने गए हैं उनका अंत हो जाए, तो इसी को परम पुरुषार्थ माना जाता है और ये पुरुषार्थ ही मोक्ष कहलाता है। तो लगातार यत्न करने से बात बनती है। घोर तपस्या में संलग्न योगी लगातार प्रयास करता हुआ जब अपने पापों से मुक्त हो जाता है, अनेक जन्मों के संस्कारों से क्रमशः शुद्ध होते हुए सिद्धि प्राप्त करता जाए, तब कहते हैं परम गति को प्राप्त करता है। मतलब तब जाके वहां तक पहुंचता है, नहीं तो जन्मों की श्रृंखला फिर बीच में आएगी। लेकिन ये कहा जाता है कि अनंत जन्मों से शुद्ध हुआ अंतःकरण वाला व्यक्ति ही साधन की सहायता से परम गति को पाता है। लेकिन सारी योग की विधियां व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हैं और उसके अहम तत्वों को मिटाने के लिए हैं। परमात्मा का प्रयोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक सब मानव प्राणी, मतलब मनुष्य जो है, प्राणी मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद वो फिर अपने सभी पापों से क्षमा कर दिए जाएं। क्षमा कर दिए जाएं मतलब शुद्ध हो जाएं और क्षमाशील परमात्मा उन्हें क्षमा करे और पश्चाताप करते हुए अपने समस्त पापों को वो शुद्ध होकर धुलकर अंतःकरण को जब पूरी तरह से स्वच्छ कर लेते हैं और जब वह लगातार इसी तरह की स्थिति में एक स्वस्थ अनुशासन अपनाते हुए अपना उद्धार कर लें, तब तक परमात्मा उन्हें उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में लगाए रखते हैं। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया ना, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि प्रत्येक को शुद्ध होने का मैं अवसर देता हूँ कि स्वयं की शुद्धि स्वयं व्यक्ति करे, और यदि वो नहीं करता है तब उसके शोधन के लिए उसे अनेक योनियों में भेजा जाता है, जिससे वहाँ जाकर वह अपने समस्त पापों को धो सके। जिस तरह से धातुओं को स्वच्छ करने के लिए, धातु से बने हुए बर्तनों को स्वच्छ करने के लिए पहले पानी से और अन्य साधनों से उनको शुद्ध किया जाता है, और अगर तब भी शुद्धि ना हो तो फिर आग में तपाया जाता है। ऐसे भगवान भी अग्नि में तपाने के लिए फिर अनेक योनियों में भेजते हैं और तब जाकर वहाँ से होकर शुद्ध होकर
मनुष्य बनने की स्थिति में आते हैं। फिर मनुष्य बनने के बाद भी कहा जाता है कि कुछ बाकी रह जाता है, तब उसे परीक्षा होती है। उसकी परीक्षा क्या होती है कि उसकी योग्यता, कि जब व्यवहार में जाएगा व्यक्ति तो व्यवहार में पता लगना चाहिए ना कि व्यक्ति जो है वो कितना सच्चा हो चुका है। तो ऐसे वर्णन आते हैं ना कि भाई कोई एक सज्जन थे जिनको सब लोग जो है, नाम तो शांतिनाथ था उनका, शांति प्रसाद था, लेकिन गुस्से के कारण लोगों ने उनको ज्वाला प्रसाद कहना शुरू कर दिया। शांति प्रसाद जो है वो ज्वाला प्रसाद कहलाते थे। लोग जब वो चल के आए तो लोग दूर से कहते थे ज्वाला प्रसाद आ रहे हैं, पता नहीं किसके ऊपर आग बरसा दें और कब जो सुलग जाए इनकी अग्नि। और वो ये बात सुनते उनको गुस्सा और आता था। जब उनके पत्नी ने एक बार ज्वाला प्रसाद कहा तो उस दिन लड़ाई बहुत हो गई, और उस समय तो उसने पत्नी को भी बहुत बुरा भला कहा, मारपीट हो गई। अब बच्चे आ गए, बच्चों ने बीच में छुड़ाया और माँ आ गई पास में, उसने कहा तू असली में ज्वाला प्रसाद है। अपनी पत्नी को मारा, बच्चों के साथ ही व्यवहार करता है, और मैं भी तेरे से दुखी, और तेरे फादर भी तुझे जो है ऐसे ही समझाते समझाते दुनिया से चले गए, और इधर मोहल्ले वाले भी आ गए। ज्वाला प्रसाद क्यों दुनिया को जो है हाल खराब कर रखा है, बाहर वालों को तो दुखी करते हो, तो अपने घर का हाल बुरा कर दिया। अब उसको लगा कि ना मोहल्ले वालों को मेरी कद्र, ना मेरे बच्चों को मेरी कद्र, ना मेरी पत्नी को मेरी कद्र है, माँ तक ने मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैं घर में नहीं टिकने वाला। जोशीला आदमी है। चला गया वहां से उठ करके, अब गया हरिद्वार में, हरिद्वार से ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से थोड़ा सा उधर टिहरी गढ़वाल की तरफ निकल गया। एक महात्मा जी मिल गए, उनके पास जाकर बोला महाराज मरने की इच्छा थी, लेकिन मैंने सोचा कोई मिल जाए ज्ञानी ध्यानी, उसके पास जाएं। तो उन्होंने कहा बेटा आ जाओ। बात क्या है? बोले मेरा नाम तो शांति प्रसाद है, लेकिन गांव वालों ने, घर वालों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, मेरी कितनी भी शांति अंदर रहे, मैं कितनी भी कोशिश करूं, सब लोग मुझे ज्वाला प्रसाद बना ही देते हैं। अच्छा बेटा तो फिर तुम यहाँ रहो, साधना करो। साधना करते करते उसने जो है, अगर गुरुजी कहें 2 घंटा तो वो करे 4 घंटा। साधना करते करते उसने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गए। सब लोग बड़े आनंदित हो गए। ज्ञान की बात करने बैठे तो सारे शास्त्र रट गए उसको। तो बात करे तो इतनी अच्छे ढंग से बात करे तो सब लोग कहें महाराज तुम तो सच में अद्भुत व्यक्ति हो गए। और उनका मुनि शांति प्रसाद नाम रख दिया गया। गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम हमारी गद्दी संभालो, हम और घने वन में जाकर तपस्या करने जाते हैं। और इन्होंने तो थोड़े दिनों में गद्दी क्या संभाली, ऋषिकेश में भी एक आश्रम बना लिया। ऋषिकेश में अब वहाँ आश्रम बना लिया, बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई। 10 साल बीत गए, और 10 साल के बाद में गुरुजी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। उनको तो ठीक से चला भी नहीं जाता था। उनके मन में आया कि चेले को जाकर देखें। तो वहाँ टिहरी में गए तो वहाँ देखा तो वहाँ तो वो नहीं है। पता लगा उन्होंने तो आश्रम उधर भी बना रखा ऋषिकेश में। वहाँ गए, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। गुरु पूर्णिमा का मौका था, इतनी भीड़, आरती हो रही है। गुरुजी दूर से खड़े हो गए, उन्होंने भी ऐसे ही आरती करनी शुरू कर दी। वहीं खड़े होके अपने चेले की आरती कर रहे हैं। और ये जटा जूट, दाढ़ी वाड़ी, ऐसे गले में तरह तरह की मालाएं, इतर चेले वेले खड़े हुए, जय जयकार हो रही है। गुरुजी भी थोड़ा सा आगे चले गए। इसने भी दूर से देख लिया गुरुजी को कि वो आ गए और वो भी मेरी आरती कर रहे हैं। मेरे पोस्टर वोस्टर देख करके, बैनर देख करके बहुत प्रभावित हो गए लगता है। अब अगर सबके सामने पहचाना और ये कहा यही मेरे गुरुजी हैं, बेइज्जती हो जाएगी। तो बस वो बैठे रहे। ये नहीं कि उस समय उठकर दौड़ के जाते और गुरु चरणों में गिर जाते और लोगों से कहते कि देखो आज कितना बड़ा सौभाग्य का क्षण है, सदगुरु भी आज पधार गए। लेकिन वो तो वैसे ही बैठे रहे और अपना ज्ञान ध्यान बताते जाएं। और फिर उसके बाद किसी को कोई शंका हो तो कुछ पूछ सकते हैं, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अब ये जो है गुरुजी वहाँ से चलते चलते गए और उनको प्रणाम किया और कहा महाराज बड़ी शांति मिली आपसे, और तो सब ठीक है, आपका नाम में मुझे थोड़ी स्मृति कम रहती है,
तो आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? अब वो कहे हमारा नाम लिखा हुआ सब जगह, मुनि शांति प्रसाद हमें। महाराज आप शांति प्रसाद हैं, लगते तो नहीं महाराज। अब 2-4 बार ऐसे कह दिया, महाराज आप शांति प्रसाद तो नहीं लगते। अब उन्होंने जो है, क्या लगते हैं तुम्हें? नहीं महाराज शांति प्रसाद नहीं लगते। अब उन्होंने कमंडल उठाया, मारने को हुए, गुस्से में आ गए। इतनी बार कह दिया और उनके साथ खड़े हुए लोगों ने भी 4-5 बार कह दिया शांति प्रसाद तो नहीं लगते। अब वो मारने को जो दौड़े, बोले हाँ आप पता लगा, अब तो ज्वाला प्रसाद है। और जिस तरह से बोला तो ऐसा लगा कि जैसे माँ की भी आवाज वैसी आ रही है, पत्नी की भी आवाज वैसी आ रही, बच्चों की आवाज भी ऐसे आ रही है, ज्वाला प्रसाद ज्वाला प्रसाद ज्वाला प्रसाद। इतनी आंख में आंसू बहे, कूद पड़े नीचे और गुरु चरणों में गिरकर बोले इतना कुछ कर लिया लेकिन फिर मैं वही आग का आग रह गया। महाराज ये माया समेटो, अपने साथ लेकर चलो। उसके बाद खड़े होकर उसने कहा कि यही तो हैं जिन्होंने मुझे ये रूप दिया था, लेकिन मैं फिर माया में फंस गया, वही का वही हो गया हूं। नहीं चाहिए मुझे ये सब संसार, सदगुरु मुझे अपने साथ लेकर चलो। और उसके बाद देखा गुरु आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे वो शांति प्रसाद, और वो कह रहे हैं कि बेटा एक पर्दा रह गया तुम्हारी जिंदगी में, जहां से ये मैं गलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मान सम्मान धन वैभव सब चीजें मिलती हैं, आदमी फिर पर्दा डाल लेता है अपने ऊपर और फिर वहीं पहुंच जाता है। इसलिए मैं तेरी वो मैल गलाने के लिए तुम्हें फिर वहीं लेकर चलता हूं जहां मैं साधना करके आया हूं, और इन आश्रमों को छोड़ दो। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पता नहीं लगता आदमी का कि वो वहीं का वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन गुरुओं का कार्य होता है कि वो मैल गलाते हैं, वास्तविकता देते हैं। तो भगवान करे कि सारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप धुलें। कृष्ण भगवान कहते हैं अनेक जन्म की साधना परम सिद्धि को देती है। तो आज का संदेश यहीं तक, और कल फिर हम लोग नए संदेश के साथ यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।